नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं अजीत। आजाद हिंदुस्तान के शर्मनाक सच से आज हम आपका सामना करवाएंगे। खबर आगरा से है, जहां एक पिता ने अपनी नवजात बच्ची को सिर्फ इसलिए यमुना में बहाने की कोशिश की क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इस बेबस पिता की कहानी से तमाम सरकारी तंत्र के वो दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं जिसमें गरीबों की रहनुमाई का दावा किया जाता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी योजनाओं की लंबी फहरिस्त होने के बाद भी स्थिति क्यों नहीं बदलती? आखिर ऐसे हालात पैदा ही क्यों होते हैं कि कोई पिता इतना मजबूर हो जाए? आज इंडिया की आवाज में हम इस दिल दहला देने वाले सच की आवाज उठा रहे हैं। आगरा में एक पिता ने अपनी मासूम बच्ची को यमुना में बहाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया है। ये कहानी है मुफलिसी के सितम की, जिसे जी संगम ने प्रमुखता से दिखाया तो लखनऊ में बैठे हुक्मरानों के दिल भी पसीज गए और आनन फानन में मदद के हाथ भी बढ़े। लेकिन इसके बावजूद जो सवाल पैदा हुए हैं वो यहीं खत्म नहीं होते। आगरा के इस अस्पताल में जमा लोग अवाक हैं। सबके दिल में सवाल है, सबके जेहन में गुस्सा भी है और दर्द भी। हो भी क्यों ना, वाकया ही कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद आप भी दहल उठेंगे। एक बेबस पिता और एक बीमार मासूम। आजाद हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक तस्वीर। पेशे से मजदूर ये शख्स एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जिसके बाद इसे न केवल कानून की नजरों में मुजरिम मान लिया जाता बल्कि इंसानियत का गुनहगार भी माना जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस शख्स ने अपनी नवजात बेटी को यमुना में बहाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। और जब वाकई की वजह दुनिया के सामने आई तो सवालों की लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई। आखिर को मजबूर पिता ने आखिर ये निर्णय क्यों लिया और वाकई में किस तरह से सिस्टम ने इस तरह के मामले को आज हमारे समाज में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है, उसके लिए हम बात करेंगे उसी मजबूर मां से। ये बताइए, कितना मुश्किल वाला निर्णय था आपके लिए अपनी बच्ची को इस तरह से एक अंजाम तक पहुंचाना? ये हमारे कुछ पैसे टका था नहीं थे पास, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कहाँ से लाएंगे पैसे इसके लिए, ऑपरेशनों के लिए। क्या कोई सरकारी मदद आपके पास गई, आपके पास आई, आपने कोशिश की? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं आई। नहीं। तो देखिए, सीधी सीधी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि इस महिला के पास उतने शब्द ना हो अपने दर्द बयां करने के लिए, लेकिन वाकई में इस देश का हर नागरिक आज इस माँ का दर्द से पूरी तरह से रूबरू हो सकता है। बेबसी जब हदों को पार कर जाए, जिंदगी कोई रास्ता ही ना छोड़े, तो एक गरीब भला करे तो क्या करे? जी संगम ने इस वाकये को उठाया तो सत्ता तंत्र का दिल भी पसीजा और ऐलान हो गया कि हर मुमकिन मदद दी जाएगी। अब बच्ची के इलाज के लिए मदद के हाथ आगे बढ़े हैं तो इस माँ बाप के दिल को तसल्ली मिली है। लेकिन इस हालात से जुड़े सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि सरकारों की दलीलें इस बहाने बेनकाब हुई हैं। गरीबों और मजदूरों के लिए चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई है। ये बात दुनिया को पता चली है कि कागजों में बंद योजनाएं किस तरह हकीकत की जमीन पर पहुंचने से पहले दम तोड़ देती हैं। जरा योजनाओं की फहरिस्त देखिए जो पंजीकृत मजदूरों को फायदा देने के लिए सरकारों ने चलाई है। मातृत्व और शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत 10 से 12 हजार रूपए की सहायता दी जाती है, तो दुर्घटना सहायता योजना में 5 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान है। कामगार गरीबी योजना, मृत्यु और अंत्येष्टि योजना, बालिका मदद योजना, पुत्री विवाह अनुदान योजना, अक्षमता पेंशन योजना, आवास सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना। यानी मजदूर के घर में बच्चे का जन्म हो या फिर बेटी की शादी, घर बनाने का मामला हो या फिर मृत्यु के बाद मदद की बात, जिंदगी के हर पड़ाव पर सरकारी योजनाओं की फहरिस्त सी लगी हुई है। बावजूद इसके आगरा में अगर एक बेबस बाप अपनी मासूम बेटी को सिर्फ इसलिए यमुना में बहाने का फैसला ले लेता है कि वो उसका इलाज नहीं करा सकता,
तो भला इससे ज्यादा शर्मनाक सच और क्या होगा इन सरकारी योजनाओं का। सवाल ये कि योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों को क्यों नहीं मिल पाता? क्या सिर्फ कागजी योजनाओं से गरीबों और मजदूरों का भला होगा? गरीबों की सेहत सुधारने के लिए सरकारी फंड के पैसों का होता क्या है? आजादी के 68 साल बाद ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आखिर गरीब कब तक तरसते रहेंगे? लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ आगरा से विवेक पाठक, जी मीडिया। और इतना ही नहीं, एक और वाकया आपको बताते हैं। यूपी में आगरा से आई घटना जहां मुफलिसी के दर्द को बयां करती है, तो वहीं खंडवा में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां एक मां की ममता गरीबी से उस वक्त हार गई जब एक महिला बेटी को जन्म देने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़कर चली गई, ये सोचकर कि उसे कोई और पाल लेगा। लेकिन यहां के डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्ता की मदद से बच्ची की मां को खोज निकाला, जिसके बाद गरीब मां अपनी बेटी को लेकर घर लौट गई। तो आप समझ गए होंगे, इंडिया की आवाज में यही है चर्चा का विषय, और आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इस वक्त 0120 कोड है, 25111063 ये नंबर है, जबकि दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525। इन दो नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और रख सकते हैं आप अपनी बात। कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिन पर आप अपनी राय, अपने विचार, अपनी सोच हमारे साथ तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नंबरों पर कॉल कर जुड़िए हमारे साथ और बनिए इंडिया की आवाज। योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों को क्यों नहीं मिल पाता? क्या सिर्फ कागजी योजनाओं से गरीबों और मजदूरों का भला होगा? गंभीर बीमारी की हालत में गरीबों को मिलने वाली सहायता से संबंधित योजनाओं के सरकारी फंड का होता क्या है? आजादी के 68 साल बाद ऐसे हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आखिर गरीब कब तक तरसते रहेंगे? ये तमाम सवाल जुड़े हुए हैं इन वाकयों से जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है, और इस पर आप भी अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं, तमाम दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। उठाइए फोन और कॉल कीजिए इन नंबरों पर और बनिए इंडिया की आवाज। आखिर सरकारी योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों को क्यों नहीं मिल पाता? और हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि किसी पिता को अपने प्यार से और किसी मां को अपनी ममता से समझौता करना पड़ता है। गरीबी और मुफलिसी के कारण वो इलाज नहीं करवा पाते या फिर देखभाल के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पाते, और इसलिए अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उनके हाल पर। आजादी के 68 साल बाद भी ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? विजय हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं, पहले दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की आवाज में। आप कहिए अपनी बात। हेलो जी, अपनी बात कह सकते हैं, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ जी, हाँ नमस्कार सर जी, बताइए। हाँ, मेरा कहना ये है कि सरकार की योजनाएं में घपला हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसमें कई योजनाओं में इसी तरह की बात होती रही है, कागजों पर लोग बात चढ़ाते हैं और खा जाते हैं। अब जैसे इस बच्चे का सुन करके बड़ा दुख हुआ, क्या इसका बर्थ हॉस्पिटल में हुआ? क्या इसकी बीमारी क्या थी? क्या ये अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टर ने मना किया? ये अभी कोई स्पष्ट नहीं है, या इन्होंने जल्दबाजी की है बच्चे को मारने के लिए? उनके लिए भी शर्मनाक बात है। थोड़ा बच्चे को ध्यान रखना चाहिए था जी। तो मतलब बच्चे से प्यार होना चाहिए जी। बिल्कुल, हम ये रिपोर्ट दिखला रहे हैं, आप देख पाए होंगे उसमें कि बच्ची इस तरह की बीमारी से ग्रसित थी जिसके ऑपरेशन का खर्चा नहीं था इस दंपति के पास, इस परिवार के पास, और इसलिए इस तरह का कदम उठाया इस पिता ने। जम्मू से हमारे साथ अगले दर्शक हैं विजय, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार, मैं विजय दारोट पराट तहसील सुंदरवनी जीआरके से बात कर रहा हूँ। सर, 68 साल की आजादी मिलने के बाद भी शायद ऐसा लग रहा है कि ये देश आज भी गुलाम है। ढेर सारी समस्याओं से ग्रस्त है। मैं जिस इलाके को बिलोंग करता हूँ, धरोहर पराट तहसील सुंदरवनी, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जी। आज तक इस इलाके में एक डिस्पेंसरी हमें मुहैया नहीं करवाएगी। इंजेक्शन के लिए हमें 20 किलोमीटर दूर
जाना पड़ता है। हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, जब इनकी डिलीवरी होती है, रास्ते में चारपाई पे उठा के ले जाते हैं, रास्ते में उनको डिलीवरी हो जाती है। कहीं दुर्भाग्यपूर्णता से अगर स्नेक बाइट हो जाए तो सांप काटने से कई बार दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि रास्ते में पेशेंट मर जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ गूंगी बहरी सरकारों से कि भ्रष्टाचार के नाम पर तो आपने देश को लूट खसूट लिया, लेकिन वो दिन कब आएगा जब आप स्वस्थ सुविधाएं मेरे जैसे छोटे छोटे गांव, दरोपराज जैसे गांव में भी पहुंचाएंगे। इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि ये देश की जनता के लिए सोचते कुछ नहीं। सरकार का काम क्या होता है? ऐसे इलाकों की तरफ ध्यान देना जहाँ पर सड़क सुविधाएं नहीं है, बिजली पानी नहीं है। एक इंजेक्शन के लिए सर मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना दर्द देश के बिल्कुल के माध्यम से। जी बिल्कुल, हम इसीलिए आपकी आवाज उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया की आवाज बनने के लिए। इंद्रजीत आगरा से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं इंद्रजीत? ये सरकारी योजनाओं का लाभ अगर नेता लोग ये गांव में जो स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, इनमें अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? इन सरकारी योजनाओं को गरीबों के लिए खोल देते हैं कि मिड डे मील खाओ, उनमें कीड़े निकलते हैं, सारा पैसा प्रधान खाते हैं। उसके बाद भी अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हैं नेता लोग, प्रधान ये पैसा खाते हैं। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आज जो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कर रहे हैं, और ऐसे हालात हैं कई योजनाओं के रहने के बावजूद लोगों में जागरूकता भी नहीं है, और इसीलिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस किस तरह की योजनाएं हैं जिनका लाभ लोग ले सकते हैं। जागरूकता की कमी है या फिर सिस्टम में इस तरह का घुन लगा हुआ है जिसके कारण उन तक वो लाभ नहीं पहुंचता। तो ये आप देख रहे हैं, इस वक्त हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। अमित हमारे साथ अमरोहा से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं अमित आप? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप इस समय अपनी योजनाएं दिखा रहे हैं, उनकी सरकार की ये योजनाएं हैं जी, तो आप विस्तार से भी कभी कभी दिखा दिया करो। जैसे आज आपने ये दिखाया, तो अगर ये योजना को दिखाओगे तभी तो लोगों को समझ में आएगा जी। वरना तो अगर किसी नेता के पास जाते हैं तो इनका सदुपयोग केवल नेता ही करते हैं, छोटे छोटे नेता करते हैं। ये तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी सुविधाएं हैं। अब इस बच्ची की जो हालत है, उसके माँ बाप से पूछो क्या दिक्कत हो रही होगी। ये अकेली बच्ची नहीं है जी, बहुत बच्चियां हैं इस तरह की। पूरे यूपी में यही हाल है, सब जगह यही हाल है, लेकिन कोई देखने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है। डीएम एसडीएम गांव में नहीं आते, बताते नहीं है सुविधाएं क्या है हमारे लिए, तो ये बतानी चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अगर योजनाएं चला रही है तो वो योजनाएं उन तक पहुंचे, इसके लिए लोगों में जागरूकता भी बेहद जरूरी है, और हम इसीलिए दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। मीना हमारे साथ अगली दर्शक जम्मू से, क्या कहना चाहती हैं आप? उत्तर प्रदेश की तो सर इतनी हालत खराब है वहाँ की सरकारी अस्पतालों की कि अगर वहाँ पे पैसे नहीं दो तो मरीज को भी मतलब बिस्तर पे लेटने नहीं देते, नीचे ही लेटा देते हैं। कहते पहले पैसे दो फिर आपके मरीज को हम मतलब बिस्तर पे लेटाने देंगे, भले वो मर रहा है या कुछ भी हालत उसकी खराब है। पर ना यहाँ तक कि वहाँ पे जो बेड होता है उसका भी किराया वो लोग ले लेते हैं, फिर वहाँ से मतलब मरीज को बेड पे लिटाया जाता है। इतनी खराब हालत होती है वहाँ की। इंडिया की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी ऐसी जब लाचार हो जाए आदमी और जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, और उसकी हालत ऐसी नहीं हो कि वो अपना इलाज करवा पाए, तो क्या सरकारी सुविधाएं उस तक पहुंच पाती हैं, सरकारी सुविधाएं उसे मिल पाती हैं? इसका सच उजागर हुआ है आगरा के इस वाकये से, जिसमें एक पिता ने अपनी नवजात बच्ची को यमुना में बहाने की कोशिश की क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इस पर आप अपनी बात, अपने विचार रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। पुणे से दर्शक हैं ओमियो, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें विश्वास में बात कर रहा है, इनको हॉस्पिटल से कुछ मदद नहीं मिली क्या कर? जी नहीं मिली, और तभी लाचार होकर इस पिता ने अपने बच्चे को बहाने की कोशिश की। मां ने चिल्लाया और उसके बाद आसपास के लोगों ने बचाया। अब जाकर अस्पताल में भर्ती है। इस खबर को प्रमुखता से जी मीडिया ने दिखाया है, जी संगम ने दिखाया है। अब वो बच्ची अस्पताल में है और स्वयंसेवी संस्थाएं अब मदद कर रही हैं, स्वयंसेवी समूह मदद कर रहे हैं, और सरकार की मदद भी पहुंची है। शाहिद मंजूर श्रम मंत्री ने उत्तर प्रदेश के इस खबर को देखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रतन हमारे साथ नोएडा से हैं, क्या कहना चाहते हैं रतन? सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको टीवी स्क्रीन देख के बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। ऐसा ही देवकृत मैं हूँ जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मैं ये कह रहा हूँ, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मैं इसे देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ सर। जी हाँ,
जी मैं हूँ जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ कि इस तरह के हालात हैं हमारे देश में। आगरा में एक पिता ने अपनी नवजात बच्ची को बहाने की कोशिश की, वो इतना मजबूर हो गया था, उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। और ये खबर जब प्रमुखता से दिखाई गई तब उस तक मदद पहुंची है, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद दी है और अब सरकार की तरफ से भी मदद की बात कही जा रही है। उस मजदूर का पंजीकरण हुआ है। श्रम मंत्री शाहिद मंजूर ने ये खबर देखने के बाद वहां डिप्टी लेबर कमिश्नर को भेजा और उन्होंने ये कार्रवाई की है। अमीर हसन मेरठ से अगले दर्शक हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं आमिर आप? तो योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है, क्यों? कई योजनाएं हैं, कई सवाल हैं। जो सवाल हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और योजनाएं भी दिखा रहे हैं। जागरूकता भी बेहद जरूरी है लोगों में कि सरकार उनके लिए किस तरह की योजनाएं चला रही है। अगर सरकार इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक न कर रही हो तो हम बता रहे हैं, इन योजनाओं को समझें, जानें और अपना हक मांगें। और अगर आपका हक नहीं मिलता है तो फिर शिकायत करें आला अधिकारियों से, मीडिया में बात आएगी और उसके बाद जो दबाव बनेगा फिर आपको आपका हक जरूर मिलेगा। कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। रवि हमारे साथ मथुरा से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं रवि? सर जी, यहाँ पे ना ये योजनाएं ना मिलती नहीं है और ये जो भी मिलती है वो बाद में मिलती है। और ये जितने भी जो योजना चल रही है, जो पैसे वाले हैं वो इंसानों के हक में है और जो गरीब है उनके पास नहीं पहुंचती है योजनाएं। जी, पुलिस भी भ्रष्ट है। कोई केस रिपोर्ट लगाने जाते हैं तो 500 रुपये मांगते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट लिखते नहीं तो भगा देते हैं। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल यही है, योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों को क्यों नहीं मिल पाता? क्या सिर्फ कागजी योजनाओं से गरीबों और मजदूरों का भला होगा? गंभीर बीमारी की हालत में गरीबों को मिलने वाली सहायता से संबंधित योजनाओं के सरकारी फंड का होता क्या है? आजादी के 68 साल बाद ऐसे हालात के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आखिर गरीब कब तक तरसते रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं। हाँ जी सर, मैं केवल कृष्ण हमारे साथ दिल्ली से हैं, क्या कहना चाहते हैं केवल आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक तो लॉ ऑबिडियंट सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ जी। आई एम फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन जी। और जो आपके टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है जी, मैं आपके टीवी चैनल का हार्दिक दिल से जी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी, शुक्रिया। वो इसलिए जी कि आप जैसे चैनल जी अगर इस खबर को देखकर और उस परिवार की हालात को देखकर अगर आप ये क्वेश्चन उठाएंगे तो तभी ये गवर्नमेंट किसी की भी हो जी, तभी इनके कानों में आवाज पड़ेगी जी जी, वरना ये किसी की सुनने वाले नहीं है सर। क्योंकि मैं खुद पंजाब नेशनल बैंक से जी एक मैनेजर की हैसियत से रिटायर्ड पर्सन हूँ जी जी, और मुझे मालूम है गरीबों की क्या समस्याएं होती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। कुलदीप औरैया से हमारे साथ हैं, कह सकते हैं अपनी बात कुलदीप? जी, अभी मैं न्यूज सुन रहा हूँ, इसमें दिखा रहा है, आपने बताया कि जो है आला अधिकारियों से शिकायत करिए जी, कि तब जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या सरकारी आला अधिकारियों से बिना शिकायत किए सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा? जी, सवाल ये भी है, इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं और लोगों तक जागरूकता भी पहुंचाना मकसद है कि आप जानें कि कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके लिए, इनका लाभ उठाने की कोशिश करें, वाजिब हकदारों तक इसका लाभ पहुंचे। और इसके साथ साथ आपकी बातें हम सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं और अभी कई लोगों ने अपनी बातें रखी हैं इंडिया की आवाज के तहत, और आप भी अपनी बातें इस तरह से आगे भी हमारे साथ बांट सकते हैं, रख सकते हैं गंभीर मामलों पर अपने विचार, अपने सुझाव, और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। फिलहाल आज इतना ही। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने विचार रखे।